हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आज मैंने ये लड्डू गोपाल जी की नैपी ड्रेस और कैप बनाई है। इसको हम बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कलर के धागे ले लिए हैं, ब्लैक और रेड। आप कोई भी धागे अपनी चॉइस से ले सकते हैं। चाहे तो आप 1 कलर से भी बना सकते हैं, चाहे तो आप 2 कलर से भी। मैंने इसको 2 कलर से बना रही हूँ। अब हमने फंदे डालने हैं। फंदे डालने के लिए हमने इस तरह से उंगली पे धागा चढ़ाना है और इस तरह से घुमा के फंदे को बना लेना है। आगे आपकी मर्जी है, फंदे कई तरीके से डलते हैं, आप किसी भी तरीके से फंदे बना सकते हैं। इस तरह से हमने एक एक करके इसमें 40 फंदे टोटल डाल लेने हैं। 40 फंदे डालने के बाद हमने ये ड्रेस उल्टी उल्टी ही सिलाई से बनानी है। इसमें कोई भी डिजाइन नहीं है, लेकिन ये देखने में बहुत प्यारी है। सारी उल्टी उल्टी सिलाई से ही बनेगी। सिर्फ हमने इसमें 2 कलर का यूज किया है। इस तरह से हमने इसको आगे आगे से हम बनाना शुरू करेंगे। जैसा कि आपको उल्टी सिलाई बनानी आती ही होगी। इस तरह से हमने धागे को दबा लेना है, बचे हुए धागे को, और इस तरह से एक एक फंदे को बनाते जाना है। ये सारी ड्रेस हमारी उल्टी उल्टी सिलाई से ही बनेगी। यह बनानी बहुत ही आसान। इस तरह से हमने एक सिलाई कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरी सिलाई भी इसी तरह उल्टी उल्टी ही बनाएंगे। इस तरह से हम दो सिलाइयों का इसमें बनाते जाएंगे। 2 सिलाइयां हमने रेड से, 2 ब्लैक से, फिर 2 रेड से, 2 ब्लैक से, ऐसे बनाते जाना है। और इसमें हमने इस तरह से हमने रेड के बाद ब्लैक धागे को भी लगा लेना है। अब इस तरह से हम ब्लैक धागे को लगाएंगे। अब यहां से इस तरह से धागे को हमने इसमें लगा लेना है और दूसरे धागे को अच्छी तरह से खींच देना है नीचे से। इस तरह से जो बचा हुआ धागा है उसको भी थोड़ी दूर तक हम दबाते जाएंगे। इस तरह से हमने ब्लैक कलर की एक सिलाई बना ली है। अब दूसरी भी हम इसी तरह से ब्लैक कलर की 2 सिलाई हमने रेड की बनानी है, 2 हमने ब्लैक की बनानी है। इस तरह से हमने एक बना लिया। अब दूसरी भी हम बना लेंगे ब्लैक कलर की। इस तरह से हमने टोटल इसमें धारियां बना लेनी है, 3 ब्लैक की और 3 रेड की। 3 टोटल होगी 6 और 6 की 12 सिलाई। अब हमने क्या करना है, 12 सिलाई के बाद हमने रेड कलर को लगाना है। रेड कलर को लगाने के लिए हमने क्या करना है, इस तरह से रेड कलर से लगाना है, लेकिन हमने ब्लैक धागे को साथ लेते चलना है। हमने इस रेड धागे को रेड धागे से बनाते जाना, ब्लैक धागे को साथ लेते चलना है। हमने 15 फंदों तक इसको साथ लेके चलना है। इस तरह से एक एक करके हमने 15 फंदों तक इसको साथ लेके चलना है। इस तरह से हमने 15 फंदों तक इसको साथ लेके चलना है। 15 फंदों के बाद हमने ब्लैक धागे को छोड़ देना है और आगे के जो बचे हैं 25 फंदों, उनको उल्टा उल्टा हमने फंदों को बना लेना है। इस तरह से हम बना लेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। ये सिलाई उल्टी उल्टी बनाने के बाद हमने इसके बाद एक और सिलाई भी उल्टी उल्टी हमने रेड कलर से बना लेनी है। इस तरह से उल्टी उल्टी बना लेनी है। अब इसको हम उल्टा उल्टा बनाने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने दूसरी साइड से आ जाना है और अब यहां से हमने फंदों को घटाना है। अब हम यहां से क्या करेंगे, शुरू से फंदों को घटाएंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक कर लेंगे और फिर इसको दोबारा सिलाई पे चढ़ाएंगे और फिर 2 का एक कर लेंगे, फिर दोबारा उसी सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 के एक। इस तरह से हम 15 फंदे घटा देंगे। इस तरह से हमने 15 फंदे एक एक करके 15 फंदे घटा देने हैं। 15 फंदे घटाने के बाद हमने 10 फंदों को हमने बना लेना है, बुन लेना है 10 फंदों को। इस तरह से एक हो गया, 9 और फंदों को हमने बुन लेना है। इस तरह से 9 फंदों को फिर हमने बना लेना है और जब हमारे टोटल 10 फंदे हो जाएंगे ये जो बना के, उसके बाद जो 15 बचेंगे उसको भी हमने घटा देना है। जैसे कि हमने एक साइड से घटाए हैं और सेम इसी तरह से हमने दूसरे साइड से भी 2 का एक करके उनको भी घटा देना है।
इस तरह से 2 का 1 2 का 1 करके हमने घटा देना है। इस तरह से हमने लास्ट में इनको यहाँ से बंद कर लेना है। इसके बाद जो हमारे सेंटर वाले बचेंगे उसको हमने 10 फंदों को बनाना है, लेकिन हम अगर दूसरी साइड से बनाएंगे तो ये धागा हमने दूसरी साइड छोड़ा हुआ है, इसलिए इन फंदों को हम उतार लेंगे, क्योंकि हमने उल्टी साइड से ही धागे को चेंज करना है। अगर सीधी वाली साइड से करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने धागा हमेशा उल्टी वाली साइड से ही चेंज करते हैं। अब हमने यहाँ से इसको बनाना है। अब हमने ऊपर तक इन 10 फंदों को ही लेके चलना है, और जैसे हमने नीचे धारियां डाली हैं सेम इसी तरह से हमने ऊपर भी धारियां डालनी हैं। 2 सिलाई जैसे ब्लैक से 2 रेड से 2 ब्लैक से 2 रेड से, इस तरह से ही हम बनाते जाएंगे। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनेगी, बहुत ही आसानी से बनेगी। इसमें कोई भी ज्यादा डिजाइन नहीं है, सिंपल तरीके से बनाई गई है। जिनको सिलाई वगैरह नहीं बनानी आती वो भी आराम से इस ड्रेस को अपने घर में अगर ट्राई करेंगे तो बना सकते हैं। अब इस तरह से हम बनाते जाएंगे। इस तरह से हमने बनाना है, और इसके बाद हमने रेड कलर के धागे को लगा लेना है। ये ड्रेस 3, 4 और 5 नंबर को आसानी से आ जाएगी, क्योंकि वुलन का भी हिसाब होता है। कोई वुलन खिंच जाती है, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, लेकिन ये वाली ड्रेस लगभग 3, 4 और 5 नंबर को आ जाती है। इस तरह से हम बनाते जाएंगे कलर चेंज कर करके। इस तरह से हमने ऊपर इसकी टोटल 14 लाइनें आ जाएंगी, मतलब कि 14 कलर, इसका मतलब 14 दूनी 28 सिलाइयां दोनों तरफ से, 14 एक तरफ से और 14 एक तरफ से। इसके बाद 14 सिलाई ये लाइनें करने के बाद हमने ऊपर से बंद करना है इसको। बहुत ही आसान तरीके से आपकी ये नैपी वाली ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी, और आप इसको कान्हा जी को सोते टाइम भी डाल सकते हैं, या हल्की ठंड में भी आप इस कान्हा जी को ये ड्रेस डाल सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से बनने वाली है। इस तरह से एक एक करके फंदा घटा देंगे, और इस तरह से धागे को थोड़ा सा लंबा काटूंगी मैं, ताकि ये हमारे बांधने के काम आएगा। आप चाहें तो डोरी अलग से भी इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से ये ब्लैक कलर का भी धागा मैं दूर से काटूंगी और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूंगी, क्योंकि ये 2 सिलाई नीचे है, इसको सिलाई से हम ऊपर कर लेंगे। इस तरह से बहुत प्यारी सी हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कैप के लिए फंदे डालने हैं। कैप के लिए हमने 20 फंदे डालने हैं। इस तरह से हमने कैप के लिए 20 फंदे डालने हैं। 20 फंदे डालने के बाद हमने इस पे उल्टी उल्टी सिलाई बना लेनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरी ड्रेस उल्टी उल्टी सिलाई से ही बनेगी, और इसकी कैप भी उल्टी सिलाई से ही बनेगी। इस तरह से उल्टी उल्टी सिलाई बनाते जाएंगे, और सेम जैसे हमने उसमें 2-2 सिलाई करके बनाई है, सेम इसी तरह से इसमें भी 2-2 सिलाई करके टोटल हमने इसमें 1, 2, 3, 4, 5 दूनी 10 सिलाई बना ली हमने। 10 सिलाई बनाने के बाद फिर हमने एक सिलाई रेड कलर से बना लेनी है, ऐसे ही सिंपल उल्टी उल्टी। इस तरह से एक सिलाई रेड कलर से बना लेंगे। एक सिलाई रेड कलर के बाद बनाने के बाद हमने क्या करना है, दूसरी वाली साइड हमने एक फंदे के 2 फंदे बनाने हैं। अगर 20 फंदे हैं तो 20 के हमने 40 कर लेने हैं। इस तरह से आगे से हमने उल्टी सिलाई बनाने, उल्टी एक फंदा बनाने के बाद दूसरी तरह धागा घुमा के फिर हमने फंदा बना, इस तरह से एक बनाएंगे, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और दोबारा उसी फंदे में से एक और सीधा फंदा बना लेंगे। इस तरह से हम कर करके हमने पूरी सिलाई पे फंदे बढ़ा लेने हैं। अगर हमारे 20 हैं तो 20 के 40 फंदे हो जाएंगे। इससे हमारे आगे झालर बन जाएगी। इस तरह से हमने पूरी सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। इस तरह से फंदे बढ़ाने के बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने दोबारा से उल्टी उल्टी सिलाई बना लेनी है। इसमें हमने फंदा बढ़ाना नहीं है, सिर्फ उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है। इस तरह से हमने इसके बाद एक ये सिलाई उल्टी बनाएंगे और इसके बाद हमने एक और
उल्टी सिलाई बनानी है। 2 उल्टी सिलाई बनाने के बाद हमने इसको बंद करना है। इस तरह से बंद करना आपको पता ही है कि जैसे 2 फंदों का एक करना है, फिर सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 फंदों का एक करना है। इस तरह से हम इसको कैप को बंद कर देंगे पूरा। इस बहुत ही प्यारी सी और सिंपल सी ड्रेस बन जाएगी और इसे आप आसानी से अपने घर आराम से बना सकते हैं। अब हमने सुई में धागा लेना है और ऊपर से इस तरह से सुई में डाल लेना है कैप के ऊपर और इसको खींच के अच्छी तरह से यहाँ से टाइट कर लेना है और फिर एक साइड से हमने इसको सिल देना है कैप को। इस तरह से सिलने के बाद बहुत प्यारी सी हमारी कैप बनके तैयार हो जाएगी और बहुत ही आसान है। सिर्फ सीधी पट्टी से ही ये कैप बनती है, इसमें कुछ भी हमने नहीं करना। बहुत प्यारी सी कैप बन के तैयार होगी। इस तरह से हमारी बहुत प्यारी सी कान्हा जी की वूलन वाली ड्रेस बन के तैयार होगी है। मैं आपको ये ड्रेस अभी डाल के बता दूंगी कि हमने कैसे डालनी है। इस तरह से हमने कान्हा जी के इस तरह से पीछे से लानी है ये ड्रेस। जो 2 पार्ट है इसके, इस तरह से पीछे से आगे लाने हैं और इस तरह से नीचे से घुमा के हमने यहाँ कमर में पीछे बांध देने हैं। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। और ये देखिए बहुत प्यारी सी कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार हो गई है और कैप भी। आप बताने कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।